यूपी का ना कोई भी एग्जाम हो, फिर वो चाहे यूपी पीएससी कराए चाहे यूपी ट्रिपल कराए, हिंदी में संधि और समास जरूर आते हैं। तो आज का ये एक वीडियो आपका पूरा कॉन्सेप्ट संधि का क्लियर कर देगा। फिर आप चाहे हिंदी में गुबराह क्यों ना हो, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने की गारंटी मैं लेता हूँ। ये वीडियो फिलहाल है आगामी एग्जाम्स के लिए, यूपी ट्रिपल का वीडियो का री एग्जाम और उसके बाद जो वीडियो का ओरिजिनल एग्जाम होता है, या यूपी ट्रिपल का कोई भी एग्जाम हो, आप इस वीडियो की मदद से पूरे संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, समय नहीं बर्बाद करते हैं। संधि होता क्या है? अब आपको संधि समझने के लिए पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं। एक तो होता है क्या, स्वर, और दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, याद रहेगा ना। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, ये होते हैं स्वर। ये जो स्वर होते हैं, इनको छोड़ के बच्चे सारे क्या हो जाते हैं? व्यंजन। जैसे क ख ग घ हंग, क से लेके ज्ञ तक के सारी चीज़ों को बोलते हैं व्यंजन। तो संधि को पढ़ने के लिए पहले आपको दो चीज़ माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए, एक है स्वर, दूसरा व्यंजन। आ जाइए, संधि को क्या कहते हैं? दो वर्णों के, याद रखिए, दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि बोलते हैं। एक लाइन में रट लीजिए, दो वर्णों के योग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की। संधि का मतलब मिलना, संधि का मतलब दोनों में आपस में क्या हो जाए? इंपैक्ट हो जाए कि भैया चलो समझौता कर लेते हैं। तो संधि होती है तीन प्रकार की। सबसे पहला स्वर संधि, जिसमें स्वर हो, मैंने बता दिया ना। दूसरा व्यंजन संधि, जिसमें व्यंजन हो। तीसरा विसर्ग संधि, जहां हलंत हो। हलंत क्या होता है मैं बता दूं, याद रखिएगा। स्वर संधि का मतलब जहां स्वर के मिलने से बने, व्यंजन संधि जिसमें व्यंजन मिले, और तीसरा विसर्ग संधि जिसमें हलंत हो, ये हो, इसको बोलते हैं व्यंजन संधि। तो तीनों संधियों के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले स्वर संधि में, स्वर संधि कई टाइप की होती है। स्वरों के मेल से होने वाले विकार को बोलते हैं स्वर संधि। सबसे पहला होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयाद संधि। आपको बस क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट कहता है, क्लास 12 की संस्कृत में इन सब के संस्कृत में मीनिंग लिखे हैं। जैसे अकह सवर्णे दीर्घ, एक जगह लिखते जाइएगा, अकह सवर्णे दीर्घ। इससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ही रट जाएगा। दीर्घ संधि का क्या होता है फॉर्मूला? अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक। वृद्धि संधि, गुण संधि का क्या होता है? आद गुण, आद गुण। ठीक। तीसरा होता है वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि का होता है वृद्धि रेचि। मैं जो कह रहा हूं उससे आपको क्या फायदा होगा पता है? कभी भी आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये कॉन्सेप्ट रखना है कि वृद्धि, दीर्घ संधि का क्या होता है फॉर्मूला? अकह सवर्णे दीर्घ। गुण संधि का आदि गुण। तीसरा वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि। चौथा यण संधि का इको यणचि, इको यणचि। हो सकता है आपने हिंदी कहीं से भी पढ़ी हो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ यूपी ट्रिपल के एग्जाम्स के लिए। मैं टीजीटी पीजीटी कुछ नहीं पढ़ाता, ना मुझे उसके बारे में नॉलेज है, लेकिन यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल की पूरी नॉलेज अपने को है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी एग्जाम को पास करने में। अयादि संधि का होता है एचो अयवा यावा, एचो अयवा यावा, एचो अयवा यावा, ए बचुआ हिया आवा, शॉर्ट में बोलते हैं। फिर से क्या? दीर्घ संधि का अकह सवर्णे दीर्घ, गुण संधि का आदि गुण, वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि, यण संधि का इको यणचि, और सबसे लास्ट अयादि संधि का एचो अयवा, एचो अयवा यावा। ठीक है ना। तो ये पांच संधि का पांच फॉर्मूला रट डालिए। अब उसके बाद आ जाइए अगला। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ, याद रखिएगा। अकह, अकह सवर्णे, सवर्णे दीर्घ, मतलब एक लाइन में याद रखिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे स्वर संधि है सारी की सारी, तो स्वर का ही मेल होगा, कहीं व्यंजन की बात होगी नहीं। अकह सवर्णे दीर्घ, किसी सवर्ण का मतलब समान वर्ण। जब दो समान स्वर, याद रखिएगा, जब दो समान स्वर एक दूसरे से मिलते हैं। समान स्वर क्या होता है? अ से अ मिले, या फिर अ से आ मिले, ई से क्या मिले? ई मिले, या ई से बड़ी ई मिले। ये दोनों क्या है? समान स्वर ही, चाहे बड़ी ही चाहे छोटी मिली, चाहे अ हो, अ और अ मिले, चाहे अ और आ मिले। अब चाहे ये आगे पीछे हो जाए, जिस वेशभूषा में भी मिले, लेकिन देखिए ये भी सेम स्वर है, ये भी सेम स्वर है, तो सवर्ण समान वर्ण है। अकह, अ से लेके कहाँ तक? अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अंग अह तक, मतलब सारे स्वर समान स्वर जब मिले तो होती है कौन सी संधि? समान स्वर एक दूसरे से मिले तो बन जाती है दीर्घ संधि। जैसे देखिए पुष्पावली, क्या लिखा है? पुष्पावली। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। पुष्पावली,
पुष्प धन अवली, पुष्प, प के बाद निकल क्या रहा है, देखिए अब आप कहेंगे ये तो प लिखा है, नहीं प नहीं है, पुष्प, प कहिए तो लास्ट में अ निकल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, पुष्प का अ और अ क्या मिल गया, आ बन जाता है। अ और अ मिले तो क्या बनता है, आ बनता है, याद रखिएगा। दीर्घ बन जाता है, क्या बन जाता है, दीर्घ का मतलब जब दो चीज मिलेंगी, दो समान स्वर मिले तो क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। जैसे अ और अ मिले तो आ बन जाएगा, अ और आ मिले तो भी आ बन जाएगा, बड़ा आ और अ मिले तो भी आ, ई और ई कोई भी मिले, बड़ी ई, बड़ी ई छोटी ई मिले तो बड़ी ई, दोनों बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम क्या है, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि दो समान स्वर, जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, दीर्घ का मतलब बड़ी वाली। जैसे अ के बाद क्या आएगा, आ होगा, ई का क्या आएगा, बड़ी ई आएगा, बड़ा ऊ, ठीक है ना। इस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, हरि धन ईश, तो इसमें क्या आया, ई प्लस कैपिटल मतलब स्मॉल ई प्लस कैपिटल ई, छोटा ई बड़ा ई मिलके बड़ा ई बना ले रहा है, हरीश लिखा, ठीक। मही धन इंद्र, महींद्र बड़ा वाला, याद रखिए। जैसे ही ई स्मॉल ई और बड़ा ई, तो बड़ा ई की बात हम लोग कर रहे हैं। नदी धन ईश, नदीश, क्या है, नदीश, बड़ा है ना, ये देखिए बड़ी ई की मात्रा लग गई है, नदीश। तो ये होता है कौन सी संधि, ये होती है दीर्घ संधि। फटाक से आ जाइए दूसरे संधि पे, ये कौन सी संधि होती है, गुण। इसमें मैंने बताया था आदि गुण, आ की दी गुण, मतलब क्या, अ या आ के बाद ई उ री री कुछ भी आए, याद रखिएगा। आदि क्या नाम था, आदि गुण, मतलब आ के बाद अ या आ के बाद क्या है, ई उ री री कुछ भी आए, याद रखिए। अ या आ के बाद ई उ री री आए तो हो क्या जाता है, ए ओ अर और अल, क्या हो जाता है, ए ओ अर अल। मतलब अगर अ के बाद ई आई, अगर अ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, अगर अ के बाद उ आए तो ओ हो जाएगा, दोनों मिलके। अगर अ के बाद आ जाए क्या, री आए तो अर हो जाएगा, और री आए, ल वाला री आ जाए तो अल हो जाएगा, ए ओ अर अल हो जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, अ के बाद बड़ी ए आ जाए तो ही बड़ा ए हो जाएगा, अ के बाद उ आए तो क्या हो जाएगा, ए ओ अर, देख रहे ना, ए ओ अर अल। फॉर एग्जाम्पल, उपेंद्र, उप धन इंद्र, अधन ई, गणेश, गण धन ईश, गण धन ईश, रमेश, रमा धन ईश, महेश, महाधन ईश, ठीक। गणेश, गण धन ईश, गंगोर्मी, गंगाधन उर्मी, गंगाधन उर्मी, अ के बाद क्या आया, उ आया ना, तो गंगोर्मी, ओ आ गया, देख ले रहे ना, इसको बोलते हैं गुण संधि। अगला आ जाइए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होता है, वृद्धि रेची, नाम से याद रखिए, रे का मतलब ए, वृद्धि रेची, अ या आ के बाद ए या ए आए, याद रखिए, अ या आ के बाद ए इन दोनों में से कोई भी वर्ड आए तो हो क्या जाता है, ए का हो जाता है ए बड़ा, और ओ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है। मतलब याद रहेगा ना, वृद्धि रे का मतलब ए, दिमाग में रट डालिए, वृद्धि रेची, वृद्धि रेच में अ या आ के बाद क्या आता है, ए या ए, ओ या औ, तो बन क्या जाता है, बड़ा वाला। ए या ए आए तो बड़ा ए हो जाएगा, ओ या ओ आए तो बड़ा ओ हो जाएगा, याद रखेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप दिख रखा है सदैव, एक एग्जाम्पल है सदैव, सदा धन एव, तो क्या क्या मिला, आ मिला और ए मिला, बड़ा क्या, कैपिटल ए ओ आओ, देख रहे हैं ना, ए और ए का क्या हो जाएगा, ए, और बड़ा वाल का औ हो जाएगा। ये होता है कौन सी संधि, ये हो जाती है वृद्धि संधि। अब जितने एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, सारे एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला आ जाइए फटाक से यण संधि। मैंने इसमें बोला ई को यणाची, क्या होता है, ई को यणाची, ई शुरुआत किससे होगा, ई उ री री, याद रखिएगा, ई को यणाची शब्द, मतलब जब ई उ री के बाद कोई स्वर आए, ई उ री के बाद कोई स्वर आए तो यह व र ल हो जाता है, बस इतना याद रखिएगा। ई उ री के बाद य व र ल, याद रखिए, ई उ री के बाद कोई भी स्वर आए, जैसे अति, ई है ना, देखिए अति में क्या है लास्ट में, अति में लास्ट में ई है, अति प्लस अल्प, अत्यल्प, यह हो गया। सुधन आगत, स्वा, वो आ गया, ठीक। पितृधन आ गया, पित्र आ गया, र आ गया, और लीधन आकृति, लाकृति, ठीक है। ये है कौन सी संधि, ये है यण संधि। अगला आ जाइए
अयादि संधि, एचो अयवा यावह, ए या ए के बाद, याद रखिए ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, ए का ऐ का आय, फिर से ए का ऐ और आय का आय, ओ का औ और बड़े औ का आओ हो जाता है। याद रखिएगा ये 4 चेंजेस, जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा ऐ, बड़े ऐ का क्या हो, ए का ऐ, बड़े ऐ का आय, ओ का औ और बड़े औ का आओ हो जाएगा। ठीक है ना, ये 4 चेंजेस हो जाएंगे। सबसे पहला पवन, पो धन अन, देखिए ओ धन अव, नायक, नय अय प्लस आय, नायक, देख रहे हैं, ने धन अयन, नयन। ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछ ही लेता है। दूसरा आ जाता है व्यंजन संधि। मैं आपको बताता हूँ व्यंजन संधि होने को तो कई टाइप की हैं, बस आप एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। कभी आपको व्यंजन शब्द दिख जाए तो उसका मतलब लिखा होगा, याद रखिए एक खास बात होती है व्यंजन संधि की। अगर नीचे ये दिख रहा है ना आपको सभी, देखिए ये लगा दिख रहा है सबको, हलंत बोलते हैं, दिक धन अंबर, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना सभी जितने भी हैं यहाँ पे व्यंजन संधि की एक खास बात है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये सब में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। अब जरा सा इसका एक प्रकार देख लीजिए, व्यंजन संधि आमतौर पे क्या होता है। व्यंजन संधि का मतलब होता है प्रथम अक्षर व्यंजन होगा, और कैसा, क ख ग घ अंग है तो उसका क, देख रहे हैं ना, च छ ज ये है च, ट ठ ड में ट। हर व्यंजन के जितनी श्रेंजा है उसका पहला अक्षर के आगे कोई भी वर्ग का, याद रखिएगा, कोई भी व्यंजन के पहले अक्षर के आगे, जैसे क ख ग अंग में क, च छ ज में च, इसके आगे कोई स्वर आ जाए या फिर कोई तीसरा वर्ड आ जाए तो क्या आ जाएगा, क का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ड क ख ग हो जाएगा, च छ ज हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखें, ट ठ ड ढ, तीसरा वर्ड क के बाद ग, ऐसे बदल जाता है। ये क्या है, व्यंजन संधि। जैसे दिक धन अंबर, क के बाद क्या हो जाएगा ग, क के बाद ग, च के बाद ज, ट के बाद ड, ये होता है व्यंजन संधि। और सबसे लास्ट में मैं आपको साफ साफ बताऊं, ये मैं पीडीएफ दे दूंगा, ज़्यादा नहीं लोड ले रहा हूं क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, अगला आ जाइए विसर्ग संधि, जहां पे हलंत आ जाए, याद रखिए, निधन शंक, निशंक। ठीक, ये मैं आपको आगे अगर टाइम मिलेगा तो और एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। ये है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में याद रखिएगा, विसर्ग के आगे श, श या स आए तो क्रमशः क्या हो जाता है, नीचे वो लग जाता है। जैसे ये देख लीजिए, दुष्धन शासन, दुष्शासन। और आ जाइए निधन तार, निस्तार। याद रखिए, विसर्ग के बाद च छ ज है, इस तरीके का है, च छ ट ठ त, जो तो कैसे हो जाएगा, निधन तार, निस्तार। दुहधन चरित्र, दुष्चरित्र, इस तरीके का हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता, ये कई सारे एग्जाम में दिख रहे हैं। आमतौर पे व्यंजन संधि में क्या होता है, नीचे हलंत वो होता है, हलंत। और विसर्ग संधि में क्या होता है, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले को कुछ और बोलते हैं, और जो डबल वाला रहता है विसर्ग संधि में ये रहता है, और व्यंजन संधि में ये लगा रहता है। ये 2 पहचान है इनकी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।